हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ IOCL की तरफ से बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट। नई भर्ती है 2024 की, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से आई हुई है। नोटिफिकेशन इसका जारी हो गया है, आवेदन फॉर्म भराना शुरू हो गए हैं। टेक्नीशियंस की भर्ती रखी गई है जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आप इस फॉर्म को किस तरीके से भर सकते हैं, ये सभी जानकारी मैं आगे आपको नोटिफिकेशन में देता हूँ। अंतिम तिथि रखी गई है 19/8/2024। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की भी भर्ती आई है, उसके बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की भी आई है, उसके बाद सेल की भी आई है, तो ऐसे DRDO की भी आई है। तो ऐसे बड़े बड़े जो संस्थान है ना, सभी से रिक्रूटमेंट आ रही है। तो इन सभी संस्थान में जॉब लगने के बहुत बहुत आसान तरीके होते हैं, ठीक है, और बहुत आसानी से नौकरी भी लग जाती है। सिर्फ रेलवे और ये बड़े बड़े जो संस्थान होते हैं जैसे रेलवे, SSC, उसके बाद आ जाते हैं हम IBPS, तो इनमें थोड़ा सा कंपटीशन होता है। क्योंकि इसमें लाखों बच्चे बैठते हैं। और ये जो भर्तियां मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें क्या है, कंपटीशन कम इसलिए होता है क्योंकि ये वैकेंसियों के बारे में लोगों को पता ही नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हम ऑफिशियल वेबसाइट से निकाल निकाल के लाते हैं, ठीक। और ये भर्तियां आपको है ना दूसरी किसी साइटों पर नहीं मिलती, सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिलेगी। जो जैसे अब इंडियन ऑयल की है तो इंडियन ऑयल की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिलेगी, ठीक है। तो ये रिक्रूटमेंट कंटिन्यूस आ रही हैं। तो भाई, अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को बटन दबा लो, ताकि आपको सही समय पर रिक्रूटमेंट की जानकारी मिल पाए और आप उन भर्तियों को भर पाएँ। अब जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बहुत ही अच्छा संस्थान है जो आर्मी के लिए वेपन्स बनाता है। वहाँ पर बहुत ईजिली सिलेक्शन हो जाता है और कंटिन्यूस भर्ती आ रही हैं। तो जैसे भर्ती आते जा रही हैं और अभी दिसंबर तक तो कंटिन्यू ही निकालेंगे वो लोग भर्तियाँ, क्योंकि पूरे संस्थान खाली है अभी कंडीशन में। जहाँ 8,000 होने चाहिए वहाँ 1,000 भर्ती हैं, तो 7,000 वैकेंसियाँ और निकलेंगी। तो एक एक संस्थान में 7-7 हज़ार, तो ऐसे उनके 40-42 संस्थान है। तो हर ट्रेड्स के लिए भर्तियाँ निकाली जाएंगी, तो है ना, और निकाल ही रहे हैं वो धीरे धीरे करके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को बटन दबा लो अगर आसानी से नौकरी लगना है तो। अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर, जहाँ पर इससे जुड़ी सभी जानकारियाँ देता हूँ कि IOCL का फॉर्म आप किस तरीके से भर सकते हो और इसमें क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है ना। चलते हैं हम नोटिफिकेशन की ओर। और जानकारी पसंद आती है ना तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, ये जो भर्ती निकाली गई है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है। ये मार्केटिंग डिवीजन की भर्ती है, साउथ रीजन इंडियन ऑयल भवन, नंबर 139, उत्तमर गांधी रोड, चेन्नई, जिसका पिन कोड है 600034। एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया IOCL/MKTG/APPR/2024-25। तो पहले तो आप ये समझिए, ये जो भर्ती आई हुई है वो ट्रेड टेक्नीशियन ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के थ्रू आई हुई है, ठीक है। तो अभी अप्रेंटिसशिप को ख़राब मत समझो। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर बिना एग्ज़ाम के, बिना फीस के सिलेक्शन हो रहा, मात्र एक फॉर्म भरने पर। और उसमें सबसे पहले उन बच्चों को लिया जा रहा है जिनकी अप्रेंटिसशिप है। परसेंटेज एक तरफ, सबसे पहले अगर अप्रेंटिसशिप है तो सबसे पहले उसको मान्यता दी जा रही है। और अभी मैं आपको बता दूं कि कम से कम 10 भर्ती निकल चुकी है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की। अब धीमे 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 करके फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मेसन, सभी मशीनिस्ट, सभी को लेने का चल रहा है उनका, धीरे धीरे करके भर्तियां निकाल रहे हैं वो, ठीक है। तो भाई, अगर अप्रेंटिसशिप नहीं है तो आप कर लो, क्योंकि आपका बिना एग्ज़ाम के सिलेक्शन हो जाएगा। अप्रेंटिसशिप कहीं से भी करोगे, NATS पोर्टल से आपको सर्टिफिकेट मिलता है, सिर्फ सर्टिफिकेट वही लगता है, ऐसा नहीं है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाला ही हो, ठीक है। अप्रेंटिसशिप होती है 1 ईयर की ट्रेनिंग, सबको स्किल्ड वर्कर चाहिए। तो यहाँ से तमिलनाडु एंड पांडिचेरी एरिया से जो भर्ती निकाली गई है वो निकाली गई है ट्रेड अप्रेंटिस, फिटर, और इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक, मशीनिस्ट की। तो इसमें 12 पद निकाले गए हैं। जो पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप 12 मंथ की भर्ती है। उसके बाद 8 पद निकाले गए, जनरल से 5 है, EWS से 0, SC से 1, ST से 0, OBC से 2, है ना। उसके बाद कर्नाटक जोन से भर्ती निकाली गई है, तो इसमें 7 पद निकाले गए। केरला से निकाले गए 20 पद। तो ये पूरी ट्रेड दी गई है, इसमें सभी ट्रेड से, है ना, सिविल वगैरह सभी हैं। तो केरला से है, आंध्र प्रदेश से है, तेलंगाना से है, तमिलनाडु से है, कर्नाटका से है, ठीक है।
उसके बाद इसमें ट्रेड्स आप देख सकते हैं, मशीनिस्ट, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन मशीनिस्ट में इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। तो सभी भर्तियां हैं इसमें। तो आप, है ना, उसके बाद आ जाते केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो भाई तेलंगाना कोई दूर नहीं है ना, यहीं है, 10 से 12 घंटे का सफ़र है। जैसे आप समझ लो कि मुंबई चल जाओ इटारसी से, या इटारसी से दिल्ली चल जाओ, 10-12 घंटे में पहुंच जाते हो, कोई दूर नहीं है भाई। रिक्रूटमेंट आ रही है, बाहर तो निकलना पड़ेगा अगर भविष्य चाहते हो तो। अगर अप्रेंटिसशिप कर लोगे तो आप जो है ना पके हुए चावल बन जाओगे। पके हुए चावल कैसे? इंडियन ऑयल कुकर है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कुकर है, ठीक है। कच्चे चावल कोई नहीं खाता, जब उसके अंदर चले जाओगे तो तुम पक जाओगे। तो पक्के चावल हर प्राइवेट संस्थान या हर गवर्नमेंट संस्थान खाना चाहता है, ठीक है ना। तो आप पक्के आओ, ठीक। तो यहाँ से भर्ती निकाली गई, 400 पद टोटल है। उसके बाद इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं? इसमें विकलांग कोटे की कैटेगरी अभी दी गई है, PV, लो विजन, ब्लाइंड, और PH, PL, PL, OH, OL है ना। तो ये एक विकलांग कोटे की कैटेगरी दी गई है। स्टिपेंड जो अप्रेंटिसशिप के अनुसार आपको 9,000 रुपये मिलता है वो मिलेगा। इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो आप देख लें, कोड दिए गए थे ऊपर 01, 06, 11, 16, 21 ट्रेड अप्रेंटिस फिटर में क्या क्या मांगा है। तो भाई सब में इसमें जो मांगा गया है वो मांगा गया है स्टार्टिंग वालों में 2 ईयर की ITI और 10th होना चाहिए, ठीक है। ये कोड दिए गए हैं इन में। उसके बाद डिप्लोमा वाले में क्या क्या दिया गया है? डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है, डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन मांगा गया है, डिप्लोमा मांगा गया है। तो भाई भर्ती को पूरा पढ़ा है। अब देखो ऊपर नहीं लिखा था डिप्लोमा, मगर नीचे डिप्लोमा है, ठीक है। ऊपर सिर्फ टेक्नीशियन बता रहे थे, नीचे डिप्लोमा भी है। इसमें BA, BCom, BSc सभी अप्लाई करते हैं, BBA वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो नोटिफिकेशन पूरा पढ़ोगे जब तो जानकारी मिलेगी। आधा देख के चले जाते हैं, है ना। तो पूरा देखा करो। एज लिमिट की बात कर लेते थे, 18 से 24 साल एज लिमिट, 5 ईयर का ST SC, 3 ईयर का OBC को एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। मतलब ST SC जो है वो 29 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। सिलेक्शन मेथड जो रहेगा भाई, ऑनलाइन टेस्ट होएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद मीटिंग नोटिस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो मतलब सामने रह के आपका इंटरव्यू टाइप का लेंगे। एक छोटा सा बेसिक होता है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं रहता, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे, MCQ क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद अप्रेंटिसशिप जो होगी वो दिया गया है, उसकी डिटेल दी गई है। अच्छा, फॉर्म को कैसे भर सकते हो मैं आपको वो बता देता हूँ कि फॉर्म को भरने के लिए क्या करना है। 19 अगस्त तो लास्ट डेट रखी गई है। जो जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए गए हैं, है ना। उसके बाद हाउ टू अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, 2 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक आपको www.iocl.com की साइट पर जाकर इस रिक्रूटमेंट को भर पाएंगे आप, ठीक है ना। ओनली ऑनलाइन मोड हिज एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। तो ऑनलाइन फॉर्म ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, जिसमें कि आपको क्या क्या सर्टिफिकेट लगने वाले हैं। 10th की ITI की मार्कशीट, उसके बाद डिप्लोमा अगर है तो डिप्लोमा की लगेगी, उसके बाद कास्ट अगर है तो कास्ट लगाना पड़ेगा आपको। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड होएगा। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट को भरना है, ये रिक्रूटमेंट बहुत कम आती है। और अगर आसानी सिलेक्शन चाहते हो, आसानी से नौकरी चाहते हो तो अप्रेंटिसशिप ज़रूर कर लें, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को बटन दबा लो, ताकि इसी तरह की और भी रिक्रूटमेंट जैसे ही आती है या फिर परमानेंट रिक्रूटमेंट जो अभी आ रही थी कंटिन्यू, जैसे ISRO और कैप्टम और DRDO और सेल और ये बड़ी बड़ी भर्तियाँ अभी रुकी हुई है। तो जो भी रिक्रूटमेंट आती है सबसे पहले मैं आपके पास पहुंचाने की कोशिश करूंगा। डेली की 2 से 3 डेली की अपडेट्स है, डेली की रिक्रूटमेंट आती है। तो चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें। और जानकारी पसंद आई, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।